मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में महिलाएं और लड़कियां हुई लापता। आखिर ये महिलाएं और लड़कियां कहां गायब हो जाती हैं? धर्म परिवर्तन, शादी के झांसे, दुष्कर्म या अपहरण, या फिर मानव तस्करी? इन लड़कियों और महिलाओं को अब कौन बचाएगा? क्या पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान काम आएगा? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुफियान सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमिट स्याही। खबर के शुरुआती प्रोमो से आप आधी हकीकत से रूबरू हो गए होंगे। पूरी हकीकत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम आज आपको वो आंकड़े बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के गायब होने की रहस्यमय कहानी। आखिर ये लड़कियां, महिलाएं जाती कहां हैं? कहां गायब हो जाती हैं? कहां हो रही है चूक? आंकड़ों से खड़े हुए पुलिस पर कई सवाल। मध्य प्रदेश में लगातार लड़कियों, बच्चियों और महिलाओं के गायब होने के मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों में 6 साल की बच्ची से लेकर 35 साल की महिलाएं भी शामिल हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में सबसे ज्यादा गायब होने वाली महिलाएं, लड़कियां और बच्चियों के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। एमपी पुलिस के आंकड़े पे नजर डालें तो बीते 3 सालों में मध्य प्रदेश से 3400 से अधिक महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। इस हिसाब से रोजाना औसतन 3 महिलाएं या लड़कियां मध्य प्रदेश से गायब हो रही हैं। ये वो आंकड़े हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस के हैं। आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो लोक लाज के डर से मामला दर्ज नहीं कराते हैं। हमारे सहयोगी पत्रकारों ने हमें बताया कि सीसीटीवी नेटवर्क आज भी उतना मजबूत नहीं है, जिसके चलते लड़कियों को पुलिस नहीं खोज पा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही नहीं करती है। सब मामलों में नहीं, हालांकि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें देखा गया है कि त्वरित कार्यवाही नहीं होने की वजह से लड़कियों और इन लापता महिलाओं को नहीं खोजा जा सका। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लापता लड़कियों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए ऑपरेशन मुस्कान नाम से एक अभियान चलाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वह अभियान भी सफल होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय मानव अधिकार ने 2 हफ्ते पहले ही स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। देखना दिलचस्प होगा कि उस पर और क्या जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आती है। फिलहाल ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि ये महिलाएं, लड़कियां और बच्चियां गायब हो रही हैं। क्या कोई गिरोह इन लड़कियों, बच्चियों के पीछे पड़ा है, या फिर इन लापता मामलों के पीछे मानव तस्करी का कोई बड़ा खेल चल रहा है? हाल ही में राजधानी भोपाल में भी अलग अलग क्षेत्रों से कई लड़कियों के गायब होने के मामले सामने आए हैं। कहीं इन लड़कियों के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया, तो कहीं नाम छुपाकर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है और कहीं धर्मांतरण कराकर लड़कियों से शादी भी रचाई जा रही है। लेकिन पुलिस उन मामलों में भी परिवार वालों को लड़की से नहीं मिला सकी। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें लापता हुई लड़की का कुछ भी पता नहीं चल सका है। ये सभी मामले बीते 10 दिनों के भीतर सामने आए हैं। परिवार थाने से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस लड़कियों को ढूंढ पाने में और परिवार से मिलाने में विफल साबित होती नजर आ रही है। ग्राम तुमड़ा से आए हुए हैं कमिश्नर कार्यालय आवेदन देने इस विषय में कि हमारी साली 4-5 तारीख के दरमियान रात से गायब हो गई है। उसका कुछ पता नहीं है, बिना बोले गई है और हम इस आश्वासन से आए हैं कि उसका पता चल जाए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम जगह जगह फिर रहे हैं और वो कैसी है कैसी नहीं है, जिंदा है या मर गई है, हमें उससे मुलाकात करवा दी जाए। जी सर, हम चाहते हैं हमारी बहन को मिलवा दिया जाए। हम कितने दिन हो गए? कितने दिन से आज 10 दिन हो गए, 5 तारीख से गायब है। तो आपने कहीं कोई शिकायत करी है? जी, खजूरी थाने में की ना, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ पर गिरा है, आज मिलवा देंगे, कल मिलवा देंगे, लेकिन मिलवाते ही नहीं है। नहीं, एक फोटो देखी है बस सोशल मीडिया पे कैसी फोटो? कि उन्होंने शादी कर ली, अच्छा, धर्म परिवर्तन कर ली, हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी कर ली। फोटो कहाँ से? सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे आई थी। तो जैसे गांव के अंदर आ जाती है, किसी के पास नंबर होगा, उन्हीं से हमारे पास व्हाट्सएप की गई थी। तो हम लोगों ने, राहुल मीणा नाम है उस लड़के का, उससे शादी की है। नहीं, हमारे गांव का नहीं है, वो जंगी खेड़ी का है, काला पीपल तरफ जंगी खेड़ी।
नगर के। तो आपने पुलिस को बताया ये कि धर्म जी परिवर्तन जी जी बताया ना। क्या कुछ होता है? वो लोग कोई ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं कह रहा, वो लोग कुछ कह ही नहीं रहा। अभी पुलिस कार्यालय में आपने आवेदन किया है, पुलिस ने आपने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि करवा देंगे, हम लोग बात करेंगे वहाँ पर टीआई साहब से, तो आपकी बात करवाएंगे, हो जाएगी बात हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि जैसे हम उस पे फोन पे बात करवा देते हैं, लेकिन हमें फोन पे बात नहीं करनी, हमें फेस टू फेस मिलना। जी हमें हमारी बहन चाहिए, और ये इस तरीके से रहा जैसे धर्म परिवर्तन कर लिया। हमारी मासूम सी बहन है, छोटी सी है, मतलब उसको कुछ क्या पता कैसे बहलाया फुसलाया, अपनी जाल में फंसा कर लेकर गया। अब वो न जाने कितने दिन रखे नहीं रखे, वापस छोड़ दे। तो इस तरीके का नहीं चाहिए हमें, हमारी बहन चाहिए और हमारे सामने बात चाहिए उससे और ऐसे कि वो क्या है, खुशी से गई है कि लेकर गए हैं, जबरदस्ती की है क्या नहीं है। इस तरीके से तो माहौल बिगड़ेगा ना, और मुस्लिम बेटियां हिंदू के साथ जाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक इन महिलाओं और लड़कियों और बच्चियों का लापता होने का सिलसिला खत्म होता है, या यूं ही लड़कियां लापता होती रहेंगी और जिम्मेदार आंख मूंद कर चुपचाप ये सब तमाशे देखते रहेंगे, या फिर पुलिस प्रशासन ऑपरेशन मुस्कान के तहत लापता हुई बेटियों, लड़कियों और महिलाओं को उनके परिवार वालों से मिलवा पाएगा। आप सभी से भी एक गुजारिश है कि समाज में आसपास अपना और अपने अपनों का ध्यान रखिए, सावधान और सतर्क रहिए। समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए आगे आइए, और कोई भी लापता होता है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस चौकी को अवश्य करें। आप 100 डायल के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द एक और नई रिपोर्ट और एक महत्वपूर्ण विषय पर फिर होगी मुलाकात।